दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि जब बलगम निकल रहा हो, गाढ़ा गाढ़ा बलगम हो, हरे पीले रंग का बलगम हो, आपने अक्सर देखा होगा कि खांसी जब आती है तो इस तरह के बलगम अक्सर आने शुरू हो जाते हैं। तो वैसी कंडीशन के लिए हमको क्या करना चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक दवा ऐसी कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। दोस्तों ऐसी कंडीशन डेवलप होने का बड़ा कारण ये होता है कि जब हमारे फेफड़े में या ईएनटी बोल सकते हैं, जिसमें ईयर नोज थ्रोट पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है, यहाँ पे बलगम का बनना शुरू हो जाता है। अब ये कहीं पे भी हो सकता है, फेफड़े के अंदर भी हो सकता है, जो कैनाल है इसके अंदर हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है, मैक्सिलरी जो साइनस होते हैं उनके अंदर हो सकता है, फ्रंटल साइनस होता है उनके अंदर में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। जहाँ पर इन्फेक्शन होगा वहाँ पर जब कहते हैं ना कि खांसी जब पक जाती है तो वो हरे रंग की या हरे पीले रंग की या सफ़ेद रंग की उसके अंदर में आनी शुरू हो जाती है। तो वैसी कंडीशन के लिए एक बेहतरीन दवा आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ दवाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, जिसमें से पहली दवा है दोस्तों पल्साटिला। पल्साटिला किन सिम्टम पे दी जाती है? पल्साटिला का जो स्राव होता है वह आप देखेंगे ब्लेंड होता है, मतलब लगने वाला नहीं होता है, हरे रंग का पीले रंग का मिक्स होता है, ठीक है, येलोइश ग्रीन होता है। और इसके साथ में जो सबसे ख़ास बात इसका सिम्टम पाया जाता है वो होता है कि पेशेंट को मुंह सूखा रहता है फिर भी प्यास नहीं लगती है। ये इसका बड़ा खास सिम्टम पाया जाता है दोस्तों। पानी पीने का मन नहीं करता है, पानी कड़वा लगता है, हल्का पीला हरा रंग का मिक्स बलगम निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह से निकलता है। तो ये कंडीशन, और सिर के अंदर भारीपन रहता है, ये मैक्सिलरी साइनस के अंदर में हो सकता है, या ऐसी किसी और कंडीशन के लिए जहाँ पे भी ये निकलता है, जिस भी साइनस के अंदर में इस तरह के बलगम बनते हैं और वो निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन दवा है पल्साटिला। दूसरी दवा है दोस्तों कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम और पल्साटिला में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसको सिर्फ देख करके पहचानना मुश्किल होगा, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे होते हैं। अब कंडीशन क्या होती है जब ये अलग अलग हो जाते हैं? वो कंडीशन ये होती है कि जब आप बलगम को टच करेंगे या बलगम जब स्पॉट पे या कहीं पे भी पड़ता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर में चिकनाई इतनी ज़्यादा होती है कि वो चिपक जाता है। अगर हाथ में आप देखेंगे तो हाथ में तार जैसा बनना शुरू हो जाता है। ये खास सिम्टम होता है कालीबाइक्रोम का। कालीबाइक्रोम का जो स्राव होता है वो होता है स्टिकी डिस्चार्ज होता है। जितने भी डिस्चार्ज होते हैं वो स्टिकी होती है, चिकनापन उसके अंदर में होता है और वो चिपकने वाला होता है, जहाँ पे भी पड़ जाता है वहाँ चिपक जाता है। तो ये अंतर होता है पल्साटिला और कालीबाइक्रोम के स्राव में। दोनों का स्राव हरा पीला मिक्स होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है, थक्केदार होता है, लेकिन अंतर यही होता है कि अगर आप पॉट पे या आप बेसिन में जब आप गिर जाता है तो कालीबाइक्रोम का स्राव होगा तो चिपक जाएगा, उसके बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा तब जाके छूटेगा। और अगर पल्साटिला का है तो आप थोड़ा सा पानी डालेंगे या थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे तो साफ़ हो जाएगा। ये अंतर होता है दोस्तों। और दूसरा अंतर होता है कि उसके अंदर में प्यास का अंतर होता है। पल्साटिला का मुंह सूखा होता है लेकिन प्यास नहीं लगती है। कालीबाइक्रोम के साथ में ऐसी कंडीशन नहीं होती है। कालीबाइक्रोम में वीकनेस महसूस होती है पेशेंट को। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जिसके आधार पर आप इन दोनों दवाओं को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाएं हैं, ब्राइनिया है, आर्सेनिक एल्बम है और नेट्रम सल्फ है, बहुत सारी दवाएं हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट किस सिम्टम पे इसको हम दे रहे हैं। हमेशा किसी भी मेडिसिन को जब हम देते हैं तो उसके जो बेसिक सिम्टम होते हैं वो हमको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम उसको कैच कर लिया तो समझ लिया हमने सही मेडिसिन को सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों आज छोटी सी वीडियो बना करके मुझे लगा कि इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब बलगम आता है और हम उसको सही नहीं कर पाते हैं या अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या हमको करना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये सिम्टम्स हैं, गाढ़ा है, हरे पीले रंग का बलगम आ रहा है, तो वहाँ पर हमको इन दवाओं के साथ में जाना चाहिए। बाकी सिम्टम अलग अलग होते हैं तो दवाएं भी बहुत सारी हैं, एक दो दवाएं नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे 50 दवाएं हैं इस सिम्टम पे। तो सारी दवाओं के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ सिम्टम के आधार पर अगर ये सिम्टम मिलते हैं तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।